क्या फिर से दिखेंगे आमिर शाहीन एक साथ? अपने मुल्क के लिए करेंगे एक नया आगाज। शाहीन को भा गया आमिर का साथ, पाकिस्तानी टीम के लिए तैयार है करने को बात। आ गई ये जोड़ी तो कर देगी फिर से कमाल, विरोधियों के खिलाफ मैदान पर देखेगा इनका धमाल। फिर से मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी की जोड़ी ILT20 में एक ही टीम में दिखे और दोनों ने मिलकर बॉलिंग में कहर ढाया। कोई दो राय नहीं कि जिस तरह आमिर T20 लीग में शानदार फॉर्म में है, फिर से शाहीन आमिर की घातक जोड़ी बड़े मंच पर अपना कमाल दिखा सकती है और बड़ी से बड़ी टीमों को ढेर करने का मादा रखती है। मैं जानता हूं कि मोहम्मद आमिर कमाल की गेंदबाज है। मैं जानता हूं इस बात को कि आमिर और मैं अगर एक साथ गेंदबाजी करेंगे तो दुनिया के किसी भी बैटिंग लाइनअप को हम ध्वस्त कर। दोस्तों, वो क्या खूब नज़ारा होगा जब मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान की जानिब बॉलिंग का आगाज करेंगे। दोनों खिलाड़ी इस वक्त LU-T20 लीग में एक साथ खेल रहे हैं। इस हवाले से खबरें ज़ेर बहस हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। शहनशाह अफरीदी, इस हवाले से उनसे बात की तो वो दोनों एक जाने पाकिस्तान की तरफ खेलें तो क्या फिर से दिखेंगे आमिर शाहीन एक साथ? अपने मुल्क के लिए करेंगे एक नया आगाज। शाहीन को भा गया आमिर का साथ, पाकिस्तानी टीम के लिए तैयार है करने को बात। आ गई ये जोड़ी तो कर देगी फिर से कमाल, विरोधियों के खिलाफ मैदान पर देखेगा इनका धमाल। यूं तो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं रही, लेकिन जहां तक क्वालिटी फास्ट बॉलर्स की बात है तो हैरानी इस बात की होती है कि सीनियर टीम में मौजूदा समय में नसीम शाह की इंजरी के बाद अकेले शाहीन ही मोर्चा संभालते दिखे। जहां तक हारिस की बात है तो उन्होंने रन लुटाने के मामले में मोर्चा संभाला। ऐसे हालात में जाहिर है पाकिस्तानी टीम चाहे T20 हो या फिर टेस्ट या वनडे की ही बात कर ले, बॉलिंग में फेल साबित हुई और एक अदद जीत के लिए स्ट्रगल करती दिखी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से ही ये चर्चा की जाने लगी कि अगर नसीम टीम में नहीं है तो क्या मोहम्मद आमिर वापसी करेंगे। हर तरफ ऐसी ही सुगबुगाहट रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद आमिर जितना मैच फिक्सिंग की वजह से सुर्खियों में रहे, उतना ही अपनी शानदार बॉलिंग के लिए भी जाने जाते हैं। वैसे तो आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कह चुके हैं, लेकिन कई बार उन्होंने वापसी करने की भी बात कही, फिर अपने बात से पलटे भी। मतलब आमिर का कभी हाँ कभी ना चलता रहा, लेकिन अब फिर से उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसा क्यों? पहले तो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इस वक्त पाक टीम T20 फॉर्मेट में भी स्ट्रगल कर रही है और इस टीम के मौजूदा कप्तान है शाहीन अफरीदी, यानी कोई तो शाहीन और आमिर का कनेक्शन है। तभी शाहीन आमिर की जोड़ी को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। खुद पाकिस्तान के T20 कप्तान ने भी इस बाबत बड़ा बयान दिया है। शाहीन ने हाल ही में कहा है कि वो आमिर से पाकिस्तान की नेशनल टीम में वापसी आने के लिए बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि आमिर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के उस समय के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस पर उनके साथ ज्यादती का आरोप लगाया था और क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अब इंटरनेशनल T20 लीग में शाहीन और आमिर डेजर्ट वाइपर की तरफ से मुकाबला खेल रहे हैं और साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे की खूब तारीफ भी की है। यही नहीं, दोनों की घातक जोड़ी ने मैच में धमाल भी मचाया है। जाहिर है काफी सालों बाद फिर से मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी की जोड़ी ILT20 में एक ही टीम में दिखे और दोनों ने मिलकर बॉलिंग में कहर ढाया। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले शाहीन शाह अफरीदी से मोहम्मद आमिर की नेशनल टीम में वापसी को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर शाहीन अफरीदी ने कहा था कि इस बारे में मोहम्मद आमिर से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब आमिर नेशनल टीम में वापसी करना चाहेंगे। अब जरा ये समझिए कि जो पाक टीम आमिर को छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी, भला अब उन्हें आमिर की याद क्यों सता रही है। हमारा मतलब है कि पाकिस्तानी T20 कप्तान तो कम से कम शाहीन की वापसी की फेवर में है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम को आगे ले जाना है तो हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और T20 वर्ल्ड कप में अगर बड़ी टीमों से सामना हुआ तो वहां आमिर जैसे बॉलर की जरूरत है। जाहिर नसीम इंजरी के चलते इन आउट होते रहते हैं। वहीं उनके बाद से पाक टीम में कई बॉलर्स आए, लेकिन किसी ने इम्पैक्ट नहीं डाला। यही वजह रही कि पाक टीम स्ट्रगल करती नजर आई। लेकिन आमिर की वापसी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पहले तो आमिर ने यह बयान दिया था कि वो वापसी करना चाहते हैं।
अब वो कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं और उनकी पाक टीम में वापसी का कोई इरादा नहीं। फिर भी शाहीन के बयान से ये साफ है कि वो कम से कम ये चाहते हैं कि आमिर T20 वर्ल्ड कप 2024 जरूर खेलें और वो इसके लिए उनसे बातचीत करेंगे। हम तो यही कह सकते हैं कि अगर आमिर की वापसी हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह आमिर T20 लीग में शानदार फॉर्म में है, फिर से शाहीन आमिर की घातक जोड़ी बड़े मंच पर अपना कमाल दिखा सकती है और बड़ी से बड़ी टीमों को ढेर करने का मादा रखती है। पहले भी जब ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए खेल रही थी तो बड़ी ही कामयाब जोड़ी में गिनी जाहिर है शाहीन फिर से वही मैजिक करना चाहते हैं और ऐसा होता है तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किसी भी विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। मैं मोहम्मद आमिर से बात करूंगा कि वो अपना रिटायरमेंट वापस ले लें और पाकिस्तान को एक बार फिर सर्विस देने आए। मैं जानता हूं कि मोहम्मद आमिर कमाल की गेंदबाज हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि आमिर और मैं अगर एक साथ गेंदबाजी करेंगे तो दुनिया के किसी भी बैटिंग लाइनअप को हम ध्वस्त कर सकते हैं। मैंने और आमिर ने तकरीबन 5 साल तक एक दूसरे के साथ गेंदबाजी की है और पावर प्ले में हमारी गेंदबाजी का तोड़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर हमारी टीम से खेलें। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के ये वो शब्द हैं जो फिलहाल चर्चा के केंद्र में हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो मोहम्मद आमिर के एक जमाने में कट्टर दुश्मन माने जाते थे। उनके PSL के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर आते हैं जहां पर आमिर को आउट करने के बाद उन्होंने एग्रेशन दिखाया था और बाद में पलटकर आमिर ने उनकी टीम के मेंबर को आउट करने के बाद वो रिएक्शन दिया था। कई बार आमिर सवाल ये पूछा गया कि वो रिएक्शन किसके लिए था, वो कहते हैं जिसके लिए था उसको मिल गया था। लेकिन वही शाहीन शाह अफरीदी जब मोहम्मद आमिर को टीम में लाने और साथ में खिलाने की बात करते हैं तो लोगों के मन में सवाल आता है कि क्यों, वजह क्या है? तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है। तब शाहीन एक प्लेयर थे, अब शाहीन एक कप्तान है। तब शाहीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ उनके पास खोने के लिए है और इसीलिए शायद शाहीन के मुंह से तारीफों के पुल निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार एक जमाने में मोहम्मद आमिर के साथ गेंदबाजी करना कमाल हुआ करता था। वो कहते हैं कि यार काफी समय हो गया है और मैंने आमिर के साथ गेंदबाजी नहीं की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ही इज अ ग्रेट न्यू बॉल बॉलर, इज अ ग्रेट न्यू बॉल बॉलर एंड ऑफ कोर्स मैं उनसे कहूंगा कि वो रिटायरमेंट वापस ले लें। हालांकि क्या ये रिटायरमेंट वापस हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो इसलिए सकती है क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी उन्हें कन्विंस करते हैं कि विद फुल इज्जत उन्हें लाया जाएगा तो हो सकता है एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आमिर लौट आए, एक मैसेज देते हुए कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने लौट रहे हैं और पाकिस्तान को सर्विस देने के लिए लौट रहे हैं। ये मैसेज देके तो ये एक कहानी हो सकती है। दूसरी कहानी है कि क्यों नहीं लौटेंगे। क्यों नहीं लौटेंगे उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में केवल 2 इंटरनेशनल लीग्स खेलना अलाउड है। ऐसे में आपको याद होगा कि इमाद ने भी रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो सियापा जो है बड़ा मुश्किल है कि दुनिया भर की लीग खेलना। ऑल्सो उन्होंने शायद ब्रिटिश नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा, तो हो सकता है वहां नागरिकता मिल जाए तो शायद कहानी अलग हो जाए। तो कुल मिलाकर ऑप्शंस बहुत सारे आमिर के पास हैं। वो शायद चाहेंगे कि आने वाले टाइम में अगर ब्रिटिश नागरिकता मिलती है तो IPL में खेलने का मौका मिले, ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं। आज शाहीन कह रहे हैं कल को बाबर आ जाएंगे, फिर भगा दिए जाएंगे वो, तो ऐसे मुश्किल है। हालांकि अगर वो लौटते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी डेडली हो जाएगी, ये क्लियर। और यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने कोशिश की है। दरअसल शाहीन एक जमाने में बाबर आजम के बड़े खासम खास हुआ करते थे और उस जमाने में सब कुछ जो था वो ऑल इज वेल था। बाबर वर्सेस आमिर या इमाद की कहानियां चला करती थी, तब शाहीन को मजा आ रहा था। लेकिन अब शाहीन जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम कमजोर हो चुकी है। अब शाहीन ये जानते हैं कि जिस तरह से B ग्रेड टीमें उन्हें हरा रही हैं, अगर किसी बड़ी टीम से सामना होगा तो T20 में भी वो हार जाएंगे। हारिस रऊफ काफी पिटते रहते हैं, नसीम शाह की फिटनेस जो है इन एंड आउट होती है, और बाकी जितने भी गेंदबाज उन्होंने ट्राई किए इस बीच में वो सब इफ एंड बट वाले थे। कोई ऐसा नहीं था जो गेम चेंजर हो, कोई ऐसा नहीं था जो एक तरफा डोमिनेट कर सके, कोई ऐसा नहीं था जो माहौल इतना बड़ा कर दे कि सामने वाली टीम को ध्वस्त कर दे। जितनी दारोमदार है वो सब कुछ शाहीन अफरीदी पे था कि शाहीन अगर चलेंगे तो सारा खेल होगा और अगर शाहीन फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर मामला फंस जाएगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी यही सफर किया था। पाकिस्तान की टीम में अगर कोई ऐसा गेंदबाज होता जो नई बॉल से शाहीन का साथ देता तो शायद अलग तरीके से होता। लेकिन क्या ये इतना आसान है?
और क्या कहते हैं स्टैट्स? तो स्टैट्स गुरु ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने जब जब साथ में खेला है तो पावर प्ले विकेट या उनका अगर गिन लें या दोनों के पावर प्ले अगर मिला लें तो तकरीबन 213 विकेट होते हैं जो पावर प्ले में। और शाहीन अब समझते हैं सिचुएशन को। अब पाकिस्तान में उन्हें तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाए जाने की बात की जा रही है। अगर आपको तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनना है तो फिर आपको अलग तरह से खेलना पड़ेगा। आपको वो प्लेयर लाने होंगे जो आपको मैच जिताएं, ना कि वो प्लेयर लाने होंगे जो आपके फेवरेट बन जाए। जी हुजूरी करने वाले प्लेयर एक तरफ होते हैं और परफॉर्म करके जिताने वाले प्लेयर एक तरफ होते हैं, और यही कहानी मोहम्मद आमिर के साथ रही है। मोहम्मद आमिर हो सकता है जबान उनकी शायद खराब हो या वो इन लोग से पंगे लेते हो, या जो दूसरी कहानी है ये क्योंकि आमिर का नाम ज्यादा था इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया।